यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? सिंधु सभ्यता में कमरों की आकृति होती थी। तो सिंधु सभ्यता में कमरों की आकृति होती थी चौकोर। कैसी होती थी सिंधु सभ्यता में कमरों की आकृति? चौकोर। ठीक है, आपका खा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता का क्या नाम था? तो मेरे प्यारे बच्चों, व्यास, वेद व्यास महाभारत के रचयिता थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये हम्पी में। ठीक है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चों? हम्पी में। अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, एकदम एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। सांची का स्तूप निर्मित कराया था, किसने बनवाया था? अजातशत्रु ने, महापद्मनंद ने, अशोक ने, कनिष्क ने। तो सांची का स्तूप जो है अशोक ने बनवाया था। इसके बाद 5 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? बाबा गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो खालसा पंथ की स्थापना की थी मेरे प्यारे बच्चों? गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद 6 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है? विजयनगर अवस्थित है। तो विजयनगर जो है तुंगभद्रा के तट पर अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, 1857 ईस्वी के प्रथम विद्रोह की घटना कहाँ घटी थी? तो ये बैरकपुर में घटी थी। ठीक है, 1857 ईस्वी के प्रथम विद्रोह की घटना बैरकपुर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, संथाल आंदोलन किससे संबंधित है? तो जनजाति आंदोलन से संबंधित है संथाल आंदोलन। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, सूरत में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में। ठीक है, इसके बाद 10 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? तो 93। ठीक है, संविधान सभा में देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे खंड खा की, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया, या सिंधु भाषा का शब्द है। कालीबंगा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, काली और बंगा। काली का मतलब काले रंग से और बंगा का मतलब चूड़ियों से है। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, किस शासक ने मेगास्थनीज को दूध बनाकर भारत भेजा था? सेल्यूकस ने। सेल्यूकस ने जो है मेगास्थनीज को दूध बनाकर भारत भेजा था। इसके बाद अब संविधान की 4 विशेषताएं बताइए। तो भारत के संविधान की 4 विशेषताएं लिखित है, संवैधानिक संघवाद है, सर्वोच्चता है, धारा 370 है। ठीक है, इसके बाद है कावेरी कांड कब और कहाँ हुआ था? तो काकोरी कांड, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर हुआ। इसमें क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूटकर स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत किया। इसके बाद है 15 नंबर, ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ था। इसके बाद हम बात करेंगे खंडगा की, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया? तो नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ ब्रिटिश शासन की निरंकुशता और भारतीयों पर आर्थिक शोषण का प्रतीक था। महात्मा गांधी ने नमक पर ब्रिटिश राज के एक अधिकार को विरोध कर जन जन को साथ जोड़ा। गांधी जी ने अपनी दांडी यात्रा के जरिए लोगों को स्वतंत्रता और स्वदेशी उत्पादों की तरफ प्रेरित किया, जिससे भारतीय जनता ने नमक कानून के खिलाफ व्यापक असहमति जताई। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ जन समर्थन प्राप्त किया और स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। इसके बाद है 17 नंबर, ये क्या कह रहा है? महाजनपदों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो महाजनपदों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहली विशेषता है, ये बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र थे जो साम्राज्य के रूप में विकसित हुए। दूसरा है, इसमें कृषि, व्यापार और वाणिज्य का महत्वपूर्ण योगदान था, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। तीसरा है, धातु विज्ञान और शिल्पकला की प्रगति हुई, जिससे नई चीज़ों का निर्माण हुआ। इन क्षेत्रों में जाति व्यवस्था स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है और सामाजिक संगठन मजबूत था। इसके बाद है अगला, धर्म, संस्कृति और कला का भी इस काल में विकास हुआ, जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उपस्थिति।
इसके बाद है सामंतों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो सामंतों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह इसलिए किया क्योंकि ब्रिटिश राज ने उनकी शक्ति और प्रभुत्व को कमजोर करने के लिए जमींदारी प्रथा लागू की, जिससे उन्हें भारी कर चुकाना पड़ा। साथ ही उनकी स्वतंत्रता, स्थानीय प्रशासनिक अधिकार और भूमि पर नियंत्रण को चुनौती दी गई। सामंतों ने ब्रिटिश शोषण, असमान कर प्रणाली और व्यापार के नियमों के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिससे उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति और सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा करना पड़ी। इसके बाद है 19 नंबर, मनसबदारी प्रथा पर टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनसबदारी प्रथा मुगलों के शासन में एक प्रमुख प्रशासनिक प्रणाली थी, जिसमें सैनिक और प्रशासनिक अधिकारियों को पद और वेतन के बदले पर आधारित किया गया था। मनसबदार को अपने क्षेत्र से राजस्व वसूलने और सैनिकों की भर्ती की जिम्मेदारी दी जाती थी। यह प्रथा सैन्य शक्ति के नियंत्रण और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण थी। हालांकि इस व्यवस्था में जमींदारी और सामंतों के बीच असमानता को भी बढ़ावा दिया और किसानों और करदाताओं का बोझ बढ़ा दिया। इससे सामंतशाही की स्थिति मजबूत हुई, जो अंततः साम्राज्य की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बनी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। क्या कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख कारण निम्न थे। पहला है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश शासन का दमनकारी रवैया, भारत के आर्थिक शोषण और संसाधनों की लूट, भारतीयों पर भारी कर और सेवाओं का प्रयोग, स्वदेशी उद्योगों की मंदी और बेरोजगारी। इसके बाद है अगला पाँचवा, भारतीयों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखना। इसके बाद है 21 नंबर। क्या कह रहा है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार का क्या अर्थ निकालते हैं। संप्रदाय के समन्वय का तात्पर्य विभिन्न धर्मों, जातियों या समुदायों के बीच आपसी मेलजोल और संबंधों को समझने से है। इतिहासकार इस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलनों के आपसी प्रभावों और साझा तत्वों को जानने का प्रयास करते हैं। जैसे भारत में मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध धर्मों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और समन्वय से जुड़े विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर यह समझा जाता है कि कैसे विभिन्न समुदाय एक दूसरे पर प्रभावित हुए और समाज में मेलजोल बढ़ा। इसके बाद है खंड घ, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है, ठीक है। तो 22 नंबर क्या कह रहा है, 16वीं शताब्दी के मध्यकाल तथा भक्ति आंदोलन के सामाजिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। 16वीं शताब्दी के मध्यकाल तक भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। यह आंदोलन समाज में व्याप्त जाति प्रथा, धार्मिक पाखंड और आडंबरों के विरोध में खड़ा हुआ। संत कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, तुलसीदास और सूरदास जैसे भक्त कवियों ने भक्ति के माध्यम से समाज में समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। इसके आगे लिखेंगे, भक्ति आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच सामंजस्य बढ़ाने का कार्य किया। इसने ईश्वर की भक्ति को जाति, वर्ग और लिंग भेद से ऊपर रखा, जिससे निम्न वर्ग और महिलाओं को भी सामाजिक प्रतिष्ठा मिली। इस आंदोलन ने संस्कृत के बजाय लोक भाषाओं में भक्ति साहित्य को बढ़ावा दिया, जिससे आम जनता तथा धार्मिक और नैतिक संदेश सरलता से पहुँचे। इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज को आर्थिक, समतामूलक और मानवीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर अथवा करके इसमें दो पूछता है, आपको एक करना रहता है। अथवा वाला क्या कह रहा है, मुगल काल में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। इसके बाद है 23 नंबर, 1857 के संथाल विद्रोह के कारणों, प्रकृति तथा महत्व का विवेचना कीजिए। संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ संथाल जनजाति द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन था। इसके विद्रोह के कारण क्या है, जमींदारी शोषण, संथालों को जमींदार, महाजन और साहूकारों द्वारा अत्यधिक करों और कर्ज में फंसाकर शोषित किया जाता था। ब्रिटिश नीतियाँ, अंग्रेजों की भूमि नीतियों से संथालों की पारंपरिक आजीविका छीन ली। अत्याचार और शोषण, स्थानीय प्रशासन और पुलिस संथालों पर अत्याचार करते थे, जिससे असंतोष बढ़ा। इसके बाद है विद्रोह की प्रकृति। यह संगठित सशस्त्र विद्रोह था। इसका नेतृत्व सिद्धू कान्हू भाइयों ने किया। संथालों ने ब्रिटिश अधिकारियों और जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष किया। इसका महत्व है, यह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहला बड़ा आदिवासी विद्रोह था। इस विद्रोह के बाद संथाल परगना का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र घोषित किया गया। इसने बाद के स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया। इसके बाद इसमें भी अथवा करके दो पूछता है, एक करना रहता है। तो क्या कह रहा है ये वाला, नमक सत्याग्रह का विवेचन कीजिए। इसके बाद 24 नंबर है, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो भारतीय संविधान विश्व की सबसे विस्तृत और लिखित संविधान है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला है लिखित और विस्तृत संविधान। इसमें लिखेंगे यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 470 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। इसके बाद है आगे हेडिंग, संघात्मक ढांचा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है।
मौलिक अधिकार, नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, धर्म और संस्कृति से जुड़े मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद है मौलिक कर्तव्य। संविधान में नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। न्यायिक समीक्षा, भारतीय न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा कर सकती है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। संसदीय प्रणाली, भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। इसके बाद है संविधान संशोधन की व्यवस्था। संविधान में समयानुसार संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित है। सर्वजन हिताय नीति निर्देशन तत्व, राज्य को समाजवादी और कल्याणकारी बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिर यहाँ पर देखिए अथवा करके इसमें भी 2 पूछता है, आपको एक करना रहता है। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की चर्चा कीजिए, ठीक है। इसके बाद है खंड अंगा, तो इसमें 10 ऐतिहासिक तिथियां हैं मेरे प्यारे बच्चों, 10 अंक की, एक नंबर की। निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो 1026 महमूद गजनवी के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 1831 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। 1973 भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। 1814 पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1617 शाहजहाँ का राज्याभिषेक हुआ। 1974 पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ। इसके बाद है 1955 भारत में दलितों के लिए विशेष ट्रेन दलित मित्र शुरू की गई। 1989 बर्लिन दीवार गिराई गई। 1325 इब्न बतूता भारत यात्रा पर आए। इसके बाद 26 नंबर है लास्ट क्वेश्चन। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए आपको एक यानी 2 अंक मिलेंगे, ठीक है। 5 हैं 10 अंक के। तो यहाँ पर इसका देख लेते हैं, मानचित्र आपको मिलेगा, उस पर दर्शाना रहेगा। कूका विद्रोह कहाँ पे? अलवर में। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास। गंगा यमुना तथा सरस्वती का संगम प्रयागराज। मगध की राजधानी राजगृह। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।